नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अडानिया वर्ल्ड पर। तो आज की एक बहुत बड़ी खबर है। खबर यह है कि कभी भारत की सेना को ज्वाइन करने के लिए अति उत्साहित रहने वाला गोरखा समूह जो है, आज वैगनर आर्मी, रूस की जो वैगनर आर्मी है उसकी तरफ जाने की तैयारी में है। वैगनर आर्मी ज्वाइन करना चाहता है। क्या इसका प्रमुख कारण है, इसके बारे में बात करेंगे और गोरखा का इतिहास क्या है इसको भी संक्षिप्त में समझने का प्रयास करेंगे। गोरखा के बारे में आप सभी ने सुना होगा कि ये एक ऐसा समूह है जो, या यूं कह सकते हैं ऐसी आर्मी है जो कभी मौत से नहीं डरती है। भारत की जो प्रमुख जो बहादुर सेना के जो रेजिमेंट है ना, उसी में से एक है गोरखा रेजिमेंट आती है। बहुत ही बहादुर और खुकार सैनिक जो है इसके माने जाते हैं, युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते हैं। इतनी बहादुर सेना जो है आखिरकार क्यों भारत से नाराज है, भारत में क्यों नहीं आना चाहते हैं गोरखा सैनिक, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, गोरखा के इतिहास की अगर अपन बात करें, जो गोरखा जो है मुख्य रूप से ये नेपाली लोग होते हैं। नेपाल के जो लोग हैं ये भारत के लिए लड़ते हैं, न सिर्फ भारत के लिए जबकि ये अलग अलग देशों के लिए भी लड़ते हैं। तो मुख्य रूप से गोरखा की बात करें तो ये नेपाल के लोग हैं, और इनको ये जो नाम जो मिला है ये किससे मिला है? हिंदू के जो प्रसिद्ध संत जो थे, बहादुर एक संत थे जिनका नाम था गोरखनाथ। गोरखनाथ से इनको इनाम प्राप्त हुआ है। इनका जो गठन जो किया गया था किसके द्वारा? महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा इनका गठन किया था। और इनको जो आर्मी का, या यूं कह सकते हैं सैनिकों का जो दर्जा देने का जो काम किया था वो अंग्रेजों ने किया था। या यूं कह सकते हैं जब इनको सैनिक का दर्जा मिला गोरखा को, तो ये अंग्रेजों के लिए एक अनुबंध के रूप में काम करते थे, अंग्रेजों के लिए काम करते थे। यही वजह थी कि सन 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति में जो गोरखा सैनिक थे इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में भी भाग लिया, और उन दोनों विश्व युद्ध में इनको सीरिया, उत्तरी अफ्रीका, इटली, ग्रीस, बर्मा वहां भी भेजे गए, और लगभग इनमें 52,000 गोरखा सैनिक क्या हो गए? शहीद हो गए। ये तो एक गोरखा का संक्षिप्त इतिहास है। काफी बहादुर रेजिमेंट है जो मौत से कभी डरती नहीं है। इनके बारे में अक्सर क्या कहा जाता है? देखिए, इनके बारे में कहा जाता है कि यदि कोई कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता है, या तो वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। इसका मतलब ऐसी बात गोरखा ही कह सकता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता है। अगर आम आदमी कहता है, इसका मतलब वो व्यक्ति क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है। इनका जो युद्ध स्लोगन है, यानी जब ये लड़ने के लिए जाते हैं तो क्या बोलते हैं? इनका जो जोशीला जो नारा है वो क्या है? जय महाकाली आयो गोरखली, जय महाकाली आयो गोरखली। इनके पास एक जो मुख्य रूप से एक जो हथियार जो होता है, आप देख सकते हो, ये जो एक हथियार इनके पास होता है, एक चाकू होता है इस प्रकार से, लगभग 12 इंच का, 12 इंच का चाकू होता है जिसे खुकरी कहा जाता है ना। इनका जो मुख्य रूप से हथियार होता है खुकरी, एक 12 इंच का एक चाकू होता है जो इनके हाथ में होता है, इसे खुकरी कहा जाता है। अब बात ये आती है कि ये इतने बहादुर सैनिक जो है नेपाल के जो हिमालय का जो तलीय क्षेत्र है ना, जो पहाड़ी क्षेत्र से थोड़ा जो नीचे का जो भाग होता है, वहां का जो गोरखा जिला है, वहां से ये प्रमुख रूप से ये आते हैं। अलग अलग जाति के, विभिन्न प्रकार की जाति के लोग इस गोरखा आर्मी में भर्ती किए जाते हैं। अब बात ये आती है कि आखिरकार ये लोग जो है वेगनर आर्मी की तरफ क्यों जा रहे हैं? देखिए, इनका प्रमुख कारण जो है वो है वहां का वेतन, है ना। क्योंकि भारत के अंदर इनको इतनी संभावनाएं जो है अब नजर नहीं आती है, जबकि वेगनर आर्मी रूस के अंदर इनको काफी ज्यादा संभावनाएं नजर आ रही है, क्योंकि ये लड़ने के लिए अति उत्साहित योद्धा होते हैं। और हम जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में अभी भी वार चल रहा है, और उस वार में ये भाग लेने के लिए अति उत्साहित है, क्योंकि वहां पर इनको अपने करियर की संभावनाएं काफी ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि वहां का जो वेतन है वो भारत की तुलना में बहुत ज्यादा है। तो अगर अपन बात कर लेते हैं, देखिए, जो वेगनर आर्मी है, वेगनर आर्मी के बारे में जो पिछले वीडियो है उसमें हमने बात कर चुके हैं कि जो वेगनर आर्मी है जो रूस है, रूस की एक प्राइवेट आर्मी है जिन्होंने यूक्रेन के अंदर काफी ज्यादा उत्पात मचाया है। और हाल ही में जो बंदूकें यूक्रेन की तरफ मुड़ी हुई थी वो बंदूकें भी मॉस्को की तरफ मुड़ गई थी। हालांकि सब कुछ ठीक हो चुका है, रूस के अंदर जो गृह युद्ध होने वाला था वो टल चुका है ना। तो इसके बारे में अपन पिछले वीडियो में बात
कर चुके हैं वेगनर आर्मी के बारे में, क्योंकि वेगनर आर्मी जो है ये भी अलग अलग देशों में युद्ध लड़ती है रूस की तरफ से। रूस की एक प्राइवेट आर्मी है। अब बात करते हैं आखिरकार ये रूस की तरफ जा क्यों रहे हैं। देखिए, जो वेगनर आर्मी है, वेगनर आर्मी का जो वेतन है ना, यूक्रेन युद्ध से पहले, वेगनर आर्मी का यूक्रेन युद्ध से पहले का जो वेतन था $3000 से $5000 प्रति माह, है ना। मोटे मोटे तौर पर अपन कह सकते हैं 2.5 लाख रुपए प्रति माह, यूक्रेन युद्ध से पहले की बात है। और यूक्रेन से जब युद्ध हुआ, या यूं कह सकते हैं शुरुआत हुई, तो इनका वेतन बढ़ाकर कर दिया गया $10,000 प्रति माह कर दिया गया, यानी लगभग 8 लाख रुपए प्रति माह इनको वेतन मिल रहा है वेगनर आर्मी के सैनिकों को, अगर भारतीय रुपए के हिसाब से देखा जाए। तो अपन जो देख सकते हैं कि यहाँ पर वेतन बहुत ज्यादा है, भारत के अंदर वेतन बहुत कम है, संभावनाएं बहुत कम है, इसलिए जो गोरखा सैनिक इन्होंने रुख किया है रूस की वेगनर आर्मी का। अब देखिए, वेगनर आर्मी की बात करते हैं भारत के अंदर, क्योंकि हाल ही में भारत का किसी देश के साथ युद्ध नहीं चल रहा है, जबकि वेगनर आर्मी जो है अलग अलग देशों में जाकर लड़ाई करती है, तो वहां पर खतरा भी बहुत ज्यादा है ना। हाल ही में वेगनर आर्मी को सीरिया में भेजा गया, जहां जगह जगह पे आतंकवादी घूमते रहते हैं, तो वहां कभी भी किसी भी सैनिक को पकड़कर कमरे में बंद किया जा सकता है, उसकी गर्दन काटी जा सकती है। अपन ऐसे अक्सर वीडियो देखते हैं। तो एक डर का माहौल भी है वेगनर आर्मी के अंदर, लेकिन जितना ज्यादा खतरा उतना ज्यादा पैसा, या यूं कह सकते हैं ये पैसे ही इसलिए ज्यादा देते हैं क्योंकि वहां पर खतरा बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं भारत के अंदर जो है इनको इतनी रुचि क्यों नहीं रही। इसका प्रमुख कारण माना जा रहा है एक तो अग्निवीर योजना, क्योंकि इसके लिए कम समय के लिए अनुबंध होता है, ज्यादा समय के लिए अनुबंध होता नहीं। और अगर मान लो कि ये गोरखा सैनिक थोड़े समय के लिए काम करेंगे, उसके बाद जाएंगे कहां, तो यहां पर करियर की संभावना बहुत कम है। या तो अगर ऐसा किया जाए कि जो अग्निवीर योजना है इसमें वेतन की क्या कर दी जाए, थोड़ी बढ़ोतरी कर दी जाए, जो कि बहुत कम चांस है ना, इसकी संभावना बहुत कम है। तो मोटे मोटे तौर पर कह सकते हैं कि जो वहां पर गोरखा सैनिक जो वेगनर आर्मी में जा रहे हैं, इसका प्रमुख कारण है वहां पर संभावनाएं ज्यादा है, करियर की संभावनाएं ज्यादा है, उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी वहां पर नजर आ रही है। दूसरा, जो रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने कहा कि यदि कोई बाहरी सैनिक, रूस से बाहरी सैनिक, अगर मान लो कि बाहर से कोई सैनिक रूस में लड़ने के लिए आता है, वेगनर आर्मी ज्वाइन करता है, तो उसको रूस की नागरिकता भी प्रदान की जाएगी। अब यहां पर सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या कोई भी वहां पर जाके ज्वाइन कर सकता है, कि कोई ऑफिस खुला हुआ है वहां गए कि मुझे आर्मी में ज्वाइन होना है, वेगनर आर्मी में ज्वाइन होना है, ऐसा नहीं है ना। वहां पर पूरा आपका फिटनेस चेकअप किया जाएगा, आपका पीछे का बैकग्राउंड देखा जाएगा कि आपने कभी किसी युद्ध में भाग लिया नहीं लिया, आपने ट्रेनिंग लिया नहीं ली, है ना। क्योंकि वेगनर आर्मी जब ज्वाइन भर्ती करती तो उनके अपने एक नियम है, उस नियम के अनुरूप जो व्यक्ति खरा उतरता है उसी को वहां पर ज्वाइनिंग दी जाती है। धन्यवाद।